हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रैमराइज। हम लोग नाउन पढ़ रहे थे, ठीक है। और हम समझ रहे थे कि किस तरह जो हमारे कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे कि कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ करते हैं, प्रॉपर को कॉमन की तरह यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसको कॉमन नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज़ करते हैं। तो हम ये 3 स्पेसिफिक केसेस के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे थे कि किस तरह एक कॉमन नाउन को हम लोग एक प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने 2 एग्ज़ाम्पल्स देखे, ठीक है। इसका एक एक्सप्लेनेशन हम लोग नीचे नोट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये यूजुअली किस तरह की चीज़ों में होता है? जब ऐसी पोस्ट्स की बात होती है, जैसे कि पीएम हो गया, सीएम हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, है ना? किंग, क्वीन, चांसलर, वाइसरॉय। तो इस तरह की जब पोस्ट की बात होती है, तब इस तरह का केस हमारे सामने आता है, ठीक है। देखिए, व्हेन द पोस्ट्स सच एज़ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, किंग, क्वीन, गवर्नर, ठीक है, चांसलर, वाइसरॉय, etc. are used in a sentence in such a way that they refer to a particular person holding that post at a specific time, है ना? then then what? उस वक्त पे फिर क्या होता है? ये जो कॉमन नाउन है उसको हम एज अ प्रॉपर नाउन यूज करते हैं, ठीक है। then the name of post, और नेम ऑफ पोस्ट होता क्या है? कॉमन नाउन। बिहेव्स, है ना? या फिर यूज्ड एज पोस्ट इज बिहेव्स, नहीं बिहेव्स, और बिहेव्स कर लो, है ना? बिहेव एज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये लिख लीजिए। अब इसका हम देखते हैं केस नंबर 2। तब तक मैं इसको रब करता हूँ, आप इसको नोट करिए, है ना? ऊपर से मैं इसको रब कर देता हूँ। बेटा दूसरा केस क्या होगा? इसमें प्रॉपर नाउन को हम यूज करेंगे कॉमन नाउन की तरह, ठीक है। केस नंबर 2, प्रॉपर नाउन यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। इसका एग्जांपल देखते हैं और फिर समझते हैं चीजों को। इसका एक फेमस एग्जांपल चलता है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब आप इस बात को इस तरह समझिए कि कालिदास कौन है बेटा? कालिदास है इंडियन ड्रामेटिस्ट, और शेक्सपियर कौन है बेटा? ये है ब्रिटिश ड्रामेटिस्ट। दोनों ही ड्रामेटिस्ट हैं। मतलब क्या, यहाँ पे क्या होता है? कंपैरिजन होता है, ठीक है, कंपैरिजन होता है। अब कालिदास कौन है बेटा? ये भी प्रॉपर नाउन हुआ। ये क्या है तो प्रॉपर नाउन ही, ठीक है। शेक्सपियर क्या है? ये भी प्रॉपर नाउन ही है। क्या है? प्रॉपर नाउन ही है, ठीक है। बट ये किस तरह यूज हो रहा है? यहाँ पे यूज हो रहा है कॉमन नाउन की तरह। किस तरह? कॉमन नाउन की तरह। क्यों यूज हो रहा है कॉमन नाउन की तरह? हमें कैसे पता चला कि कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है, उसको समझते हैं। देखिए, शेक्सपियर कितना था हमें पता है। ये यहाँ पे जब बात होगी तो किसी वेल नोन पर्सनैलिटी की होगी।
आप इसको इस तरह देखिए कि शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर एक्चुअली कहाँ से था? बेटा ब्रिटेन से था, इंग्लैंड से था, ठीक है? ऑफ इंडिया का मतलब क्या हुआ कि एक और शेक्सपियर है। शेक्सपियर सिर्फ ब्रिटेन का नहीं है, एक और शेक्सपियर है। तो पर्टिकुलर नहीं रहा शेक्सपियर, 1 से 2 हो गए। ताजमहल अगर 2 हो जाएँ, तो क्या वो प्रॉपर नाउन रहेंगे? वो कॉमन नाउन हो जाएगा बेटा, समझ रहे हो आप? एक क्लास पैदा हो गई उसकी। पर्टिकुलर क्या होता है? जो एक ही इंसान है। एक घर में अगर 3 नाम के रवि हैं, तो वो कॉमन हो जाएँगे, वो प्रॉपर नहीं रहेंगे। फिर वो हमें ऐसा करना पड़ेगा, बड़ा रवि, छोटा रवि, बीच का रवि। समझ पा रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? आई होप द माइक इज़ वर्किंग। यस, द माइक इज़ वर्किंग। ठीक है? तो आई होप मेरी बात को आप क्या समझ पा रहे हैं। शेक्सपियर प्रॉपर कब तक है? जब तक शेक्सपियर एक है। शेक्सपियर एक से ज्यादा हो गया तो फिर वो शेक्सपियर नहीं रहा, तो प्रॉपर नहीं रहा। तो शेक्सपियर ऑफ ब्रिटेन या इंग्लैंड तो हमें पता ही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि वो शेक्सपियर ऑफ इंडिया है, तो प्रॉपर नाउन क्या बन गया? कॉमन नाउन बन गया। मतलब समझे आप? कंपैरिजन हुआ कालिदास का। देखो कालिदास तो प्रॉपर है, कालिदास तो एक ही रहा, लेकिन फिर कंपैरिजन किससे किया अपन ने? शेक्सपियर से किया। ठीक है? जो शेक्सपियर है कौन? तो यहाँ पे लिख देता हूँ। मतलब हमेशा इसमें जब बात होगी, तो किसी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी की बात होगी, किसी बड़ी पर्सनैलिटी की बात होगी, कंपैरिजन यहाँ पे किया जाए। तो शेक्सपियर कौन है? फेमस ड्रामेटिस्ट। ठीक है? चलो नीचे मैं रब करता हूँ, फिर एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। अच्छा, इसका एक ऐसे भी देख के समझते हैं। जैसे यहाँ पे ये प्रॉपर है, कॉमन की तरह यूज हुआ। अगर मैं इसको बोलूँ शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे तो ये प्रॉपर नाउन की तरह यूज हो रहा है। यहाँ पे तो कैसे यूज हो रहा है? प्रॉपर नाउन की तरह यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? बात वही है। यहाँ पे जब कंपैरिजन किया हमने, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक ही पर्टिकुलर शेक्सपियर है, ठीक है? यहाँ पे हमने क्या कर दिया? उसका कंपैरिजन कर दिया, और उसी वजह से प्रॉपर जो था वो कॉमन में बदल गया। इसका एग्जाम्पल एक और देखते हैं। चलो हम रवि को लेके चल रहे हैं, रवि की ही बात कर लेते हैं। रवि एज ए सचिन तेंदुलकर। अब देखिए आप, तो मैंने बोला रवि इज अ सचिन तेंदुलकर, ठीक है? तो बेटा रवि क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी पर्सन का नेम है। सचिन तेंदुलकर एक तो वैसे ही फेमस पर्सनैलिटी है, ऊपर से किसी पर्सन का नाम है, तो ये भी प्रॉपर नाउन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इसके आगे अपन ने क्या लगा दिया? ए लगा दिया, ठीक है? और ए और एन किसके आगे लगते हैं? ये कॉमन नाउन के आगे लगते हैं, है ना? किसके आगे लगते हैं? कॉमन नाउन के। जब ये आर्टिकल पढ़ेंगे अपन, तभी चीजें बहुत डिटेल में समझ में आएंगी अपन को, ठीक है? इससे क्या होगा कि रवि एक सचिन तेंदुलकर है। कर हम रहे हैं यहाँ पे कंपैरिजन, ठीक है? लेकिन प्रॉपर नाउन को क्या बना दिया अपन ने? कॉमन नाउन बना दिया। प्रॉपर नाउन यूज्ड एज ए कॉमन नाउन। कभी आपने ऐसा बोला है देयर इज अ ताजमहल इन आगरा, देयर इज अ दिल्ली इन इंडिया? नहीं, एक ही है, सबको पता है, तो उसके आगे हमें लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बट हम ये जरूर बोलते हैं देयर इज अ सिटी इन इंडिया विच इज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे शहर हैं जो कि खूबसूरत है। समझ रहे हो? तो ये लगाते ही क्या बन गया? कॉमन बन गया, ठीक है? रवि इज अ सचिन तेंदुलकर। अब सचिन तेंदुलकर कौन है भाई? फेमस क्रिकेटर है, फेमस क्रिकेटर है, गॉड ऑफ क्रिकेट है, आप कुछ भी बोल सकते हो, मास्टर ब्लास्टर बोल सकते हो, ठीक है? लेकिन यहीं पे मैं बोलूं, यहीं पे मैं दूसरा एग्जांपल अगर ऐसे लूं, सचिन तेंदुलकर इज द गॉड ऑफ क्रिकेट, है ना? तो यहाँ पे तो ये प्रॉपर है और प्रॉपर की तरह ही यूज हो रहे हैं, ठीक है? इसके भी एक नोट डाल के आप ऐसे लिख लीजिए। ये सिचुएशन किस में अराइव होती है बेटा? कंपैरिजन में अराइव होती है, जहां पे कि दो प्रॉपर नाउन्स का कंपैरिजन किया जाता है। तो यूजुअली जो फेमस पर्सनैलिटी है जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है, वो कॉमन नाउन की तरह बिहेव करने लगती है। Such cases are commonly seen while comparing two proper
नाउन्स, जब हम दो प्रॉपर नाउन्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, देन ठीक है, टू प्रॉपर नाउन्स, उसके अलावा द मोस्ट फेमस वन with whom the first proper noun is being compared behaves as common noun। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ऐसा केस कब होता है, जब हम दो प्रॉपर नाउन्स को कंपेयर कर रहे होते हैं, उसमें जो जो मोस्ट फेमस वन होता है, देखो ऊपर वाले में शेक्सपियर फेमस है, नो डाउट कालिदास वाज एज ग्रेट एज शेक्सपियर, लेकिन क्योंकि कालिदास हिंदी के ड्रामेटिस्ट हैं और हिंदी मोस्टली इंडिया में ही पढ़ी लिखी जाती है, हिंदी इंडिया में नहीं बोली जाती है, जबकि इंग्लिश क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है, इंग्लिश लिटरेचर वर्ल्ड वाइड पढ़ा जाता है, तो शेक्सपियर इज मोस्ट फेमस, है ना। तो यहाँ पे जो बड़ा वाला कैरेक्टर होगा जिससे हम कंपैरिजन कर रहे होंगे, ठीक है, जो मोस्ट फेमस होगा, वो क्या करेगा, वो कॉमन नाउन की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ पे क्या है, रवि है, कोई रैंडम इंसान है, और सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर इज गॉड ऑफ क्रिकेट, ठीक है, तो वो कॉमन नाउन की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, यही बात मैंने यहाँ पे लिखवाई है, ठीक है। चलिए इसकी थर्ड जो केस है वो देखते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। थर्ड केस कौन सा होगा बेटा अपना, जहाँ पे कॉमन नाउन किस तरह यूज होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज होगा। कॉमन नाउन यूज्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका एग्जाम्पल ही देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि ऐसी चीजें समझ में अपन को आएंगी नहीं। Seeing a crying baby, a mother rose in her। ठीक है, इसका मतलब समझिए, मतलब क्या हुआ बेटा, एक रोते हुए बच्चे को देख के उसके अंदर, ठीक है, एक माँ पैदा हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे ए मदर जो है, ये है क्या बेटा, कॉमन नाउन है क्या ये, कॉमन नाउन है वैसे तो, बट आप बात करिए कि क्या कॉमन नाउन यहाँ पे हम देख सकते हैं, क्या जो मदर है उसके अंदर क्या अलग से कुछ ऐसी चीज है जो हम देख सके, टच कर सके, नहीं बेटा, ये एक फीलिंग है, एक मदरली फीलिंग उसके अंदर पैदा हुई, राइट, एक मदरली फीलिंग उसके अंदर एक राइज हुई, उसी को हमने बोला है, तो एक कॉमन नाउन है वैसे अगर जनरल सेंस में इसको देखा जाए तो, लेकिन सेंटेंस के अंदर कैसे फंक्शन कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, ठीक है, उसको हम कैसे लिख देंगे, कॉमन नाउन यूज्ड एज अ, यूज्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, एट लास्ट a warrior in him aroused, मतलब कोई सिचुएशन ऐसी थी जहां पे उसे एज अ वॉरियर, ठीक है, एज अ योद्धा, है ना, अपना कुछ एबिलिटी दिखानी थी, ठीक है, तो सिचुएशन में उसके अंदर का जो वॉरियर था, जो फियर्स नेचर था, वो बाहर आ गया, तो क्या वो हमें विजिबल हुआ, नहीं, हमने वो फील किया, है ना, क्या वो कॉन्क्रीट चीज है, क्या हम उसे छू के देख सकते हैं, नहीं, हम उसको फील कर सकते हैं उसके एक्शंस के थ्रू, ठीक है, तो ये भी क्या है बेटा, कॉमन नाउन है, लेकिन यूज कैसे हो रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका,
he fought like a lion in the बैटल फील्ड। इसको fought like मत करो, इसको पढ़ देते हैं he became a lion, he became a lion in the बैटल फील्ड। बेटा इसका मतलब समझो, क्या वो सच में शेर बन गया? क्या वो ऐसे फिजिकली ट्रांसफॉर्म हुआ? नहीं, वो फिजिकली ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। द वे ही फॉट, है ना, द वे ही फॉट इन द बैटल, इट मेड हिम लुक लाइक अ लायन, राइट? तो उसके अंदर की क्वालिटीज जो है वो लायन जैसी, जो भी उसका जिस तरह से वो फाइट कर रहा होगा, ठीक है, जिस भी फियर्स तरीके से वो फाइट कर रहा होगा, उससे लगा ऐसा कि क्या वो बन गया है, लायन बन गया है। तो ये भी क्या है बेटा, लायन है तो कॉमन नाउन ही, ठीक है, सीएन से लिख दे इसको। सीएन से फिर आप काउंटेबल नाउन में कंफ्यूज हो गए, कॉमन नाउन ही लिखते हैं, ठीक है। ये क्या बन गया बेटा, है तो ये कॉमन नाउन ही, लेकिन यूज किस तरह हो रहा है ये, यूज्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो नाउन के टाइप्स ट्रेडिशनल तरीके से थे हमारे, है ना, प्रॉपर नाउन था, कॉमन नाउन था, फिर कॉमन को हमने तीन और टाइप्स में बांटा, किस किस में, मटेरियल में, कलेक्टिव में और एब्स्ट्रैक्ट में, वो हमारे खत्म होते हैं। तो अभी मैं एक बार टाइम देखता हूँ, उसके बाद हम शुरू करते हैं अपने डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में, उसको, ठीक है। अभी हमारे पास टाइम है, आज हम उसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपका रब कर देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। मतलब पहले हमने जो समझा था वो क्या था, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन था, है ना। अब है क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, और ये किस पे बना है, ऑन द बेसिस ऑफ काउंट, ऑन द बेसिस ऑफ काउंट। काउंट कह लो, काउंटिंग कह लो, है ना, कि कोई नाउन उसकी काउंटिंग करी जा सकती है या नहीं करी जा सकती, उसके बेसिस पे ये हमारा बनता है। दो टाइप्स इसके होते हैं बेटा। हम्म एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। अब जैसा कि नाम से वो डिनोट कर रहा है ना, सिंपल सी वही इसकी डेफिनेशन है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ग्रामर के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब तक हमने जो नाउन के टाइप्स देखे, प्रॉपर और कॉमन, वो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो एब्स्ट्रैक्ट है या फिर जो मटेरियल है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कलेक्टिव नाउन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग काउंटेबल को ही काउंट नाउन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं इसे, काउंट नाउन भी कह देते हैं। और इसको हम बोल देते हैं अनकाउंट, है ना, पूरा पूरा काउंटेबल ना बोल के अनकाउंट नाउन भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब जो भी नाउन जैसे 1 2 3 4 इस तरह से काउंट किए जा सकते हैं, उन्हें हम काउंटेबल नाउन बोल देते हैं। द नाउन्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल और काउंट नाउन्स। काउंटेबल और काउंट नाउन्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड। क्या बोलते हैं उन्हें, अनकाउंटेबल या फिर अनकाउंट नाउन्स, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो बेटा, क्या देखोगे, एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे बुक, टेबल, चेयर, बैग, रिवर,
है ना? गर्ल, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, सिटी। और अनकाउंटेबल के क्या हो जाएंगे बेटा? इसके हो जाएंगे वाटर, ऑयल, मिल्क, शुगर, पेट्रोल, वुड, फर्नीचर। ठीक है। अच्छा, ये सारे जो मैंने ऊपर लिखे, ये सारे कैसे हैं बेटा? ये सारे और ये सारे कॉन्क्रीट है कि नहीं? भाई ये सारे कॉन्क्रीट नाउन्स हैं, इन सबको आप टच कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हालांकि ये डिवीजन अलग है, काउंटेबल अनकाउंटेबल का डिवीजन अलग है, लेकिन कुछ महान टीचर्स, बहुत पॉपुलर टीचर्स हैं इंडिया के, मुझे बड़ा दुख होता है ये चीजें देख के कि बहुत पॉपुलर टीचर्स हैं और बहुत ही मास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को वो कैटर करते हैं, ठीक है, लाखों के नंबर्स में वो पढ़ाते हैं, लेकिन उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो इतने हिले हुए हैं, वो सीधा सीधा ये बोल देते हैं कि हमारे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो काउंटेबल हो ही नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल होते हैं। और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं एक टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं करीब करीब 2 से 3 टीचर्स की बात कर रहा हूँ, जो कि यूट्यूब पे जिनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, जो कि बहुत बड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कैटर करते हैं डिफरेंट एग्जाम कैटेगरीज में। मैंने पर्सनली फिजिकल मोड में उनसे डाउट्स पूछे हैं और उन्होंने मेरे को कंफ्यूज किया है, इसलिए इस चीज पे मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे को डायरेक्टली बोल दिया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, तो उनमें एस एस नहीं लग सकता, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। ये तो डिवीजन ही अलग है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल तो डिवीजन ही अलग है, क्लासिफिकेशन ही अलग है, और जो एब्स्ट्रैक्ट का, मटेरियल का, कलेक्टिव का, प्रॉपर का, कॉमन का, वो डिवीजन ही अलग है। तो ये आपस में इसको मर्ज क्यों करना? अभी इसका एग्जांपल बताता हूँ कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ। ये हमारे बेटा कौन से हो गए? कॉन्क्रीट डाउन हो गए, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें फीलिंग, इमोशन, आइडिया, है ना, आइडिया, थॉट, हम्म, इसके अलावा आइडियोलॉजी, एक्शन। यहाँ पे अनकाउंटेबल में कौन से आ जाएंगे बेटा हमारे? लव, हेट, एनवी, चाइल्डहुड, हम्म, चाइल्डहुड, थेफ्ट, एंगर। अब बेटा ये सारे क्या है? ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, है कि नहीं? है कि नहीं? सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, इन्हें हम टच कर सकते हैं नहीं कर सकते, इन्हें सिर्फ हम फील कर सकते हैं, ठीक है। बट जब बात आती है सिंगुलर प्लूरल की, तो बेटा ऐसे काउंट कर सकते हैं। फीलिंग बेटा एक दो तीन कितनी भी तरह की हो सकती है। लव और एंगर यहीं पे दो फीलिंग्स हो गए हमारे, हुए कि नहीं हुए? इमोशन भी सेम चीज है, ठीक है, किसी के लिए हम जेलस फील कर रहे हैं, किसी से अफेक्शनेट फील कर रहे हैं, क्लोज फील कर रहे हैं, डिस्टेंट फील कर रहे हैं, सारी फीलिंग्स है, इमोशंस है हमारे। तो ये भी एक से ज्यादा नंबर की हो सकती है। आइडिया भी मल्टीपल आइडियाज हो सकते हैं, है ना, थॉट्स भी मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, आइडियोलॉजीज भी बहुत सारी हो सकती है हमारी। तो ये ऐसे हैं जो काउंटेबल है, और ये वैसे हैं जो काउंटेबल नहीं है। प्यार, एक दो तीन चार प्यार, क्या हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं बस। हेट, क्या आप हेट काउंट कर सकते हो कि जी मुझे इससे 2 हेट है, मुझे फलाने इंसान से 4 हेट है? नहीं कर सकते। चाइल्डहुड, क्या बचपन गिन सकते हो? मेरा एक बचपन ऐसा था, मेरा 2 बचपन, बचपन एक ही है, ठीक है, वो काउंटेबल नहीं है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्लासिफिकेशन ही अलग है। तो ये समझ गए हम अनकाउंटेबल चीज है और काउंटेबल चीज कौन सी है, ठीक है। लेट मी चेक टाइम वंस। थोड़ा सा टाइम और बचता है अपने पास, उसमें हम और चीजें समझते हैं, आइए। हम्म, इसको रब कर देता हूँ मैं एक बार। अब बात ये आती है कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। अगर उन्हें हम, उसका हमें प्लूरल बनाना हो, उसका हमें प्लूरल बनाना हो, ठीक है, उनको काउंट करना हो, तो कैसे करेंगे? जैसे कि हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है बेटा, एडवाइस, ठीक है।
मैंने समझाया था बेटा आपको पहली क्लास में कि सी है तो वो नाउन है, और यहीं पे एस ही आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो गया नाउन, और यहीं पे अगर एस ही आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब एडवाइस है, सलाह, ठीक है, हिंदी में तो हम बोल देते हैं कि सलाह है ना? उसका प्लूरल हो जाता है, बट यहाँ पे उसका प्लूरल नहीं होता। देखो प्लूरल सिंगुलर कहाँ से आ रहा है? जो चीज़ें 1 से 2 हो सकती हैं, वो तो प्लूरल हो जाएँगी। जो चीज़ें 1 से 2 हो ही नहीं सकती, वो प्लूरल कैसे होंगी? बट इन केस हमें लिखना पड़े एडवाइस, ठीक है? तो इन केस हमें लिखना है, इसका प्लूरल बनाना है, तो क्या बनाना है? किस तरह बना सकते हैं? तो इसका एक छोटा-सा तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इसको ऐसे लिख देते हैं। इसके आगे एक चीज़ लगा देते हैं, अ पीस ऑफ एडवाइस। क्या लगा दिया? अ पीस ऑफ एडवाइस। अब ज़रूरत के हिसाब से हमें लिखना है 2 पीसेस ऑफ एडवाइस, 2 पीसेस ऑफ एडवाइस। बात को समझिए, अगर हमें किसी ने 2 तरह की सलाहें दी, एडवाइस दिया, तो उसको हम इस तरह लिख देंगे 2 पीसेस ऑफ एडवाइस। तो एडवाइस का प्लूरल नहीं हो रहा है। ग्रामेटिकली, स्ट्रक्चरली प्लूरल किसका हो रहा है? पीसेस का हो रहा है। भाई पीस से पीसेस हो गया, लेकिन हमें कहना क्या था कि 2 तरह की सलाहें हमें उससे मिली। तो हमारा जो मीनिंग है वो भी सेम रहा, और ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है, ग्रामर का स्ट्रक्चर भी हमने फॉलो किया, उसके साथ भी छेड़छाड़ नहीं की। भाई पीस का तो पीसेस हो ही सकता है, ठीक है? तो इस तरह के हमारे कुछ और नाउन हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, जो कि है तो कौन से? अनकाउंटेबल नाउन है। हैं तो कौन से नाउन? अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन उनके प्लूरल किस तरह बनाए जाते हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अनकाउंटेबल, है ना? इनको हम काउंट तो नहीं कर सकते, और बहुत जल्दी-जल्दी लिख लेते हैं हम। जैसे एक हो गया इन्फॉर्मेशन, ठीक है? इसके अलावा हो गया फर्नीचर। आप चेयर और टेबल को गिन सकते हैं, आप फर्नीचर को नहीं गिन सकते, ठीक है? इसके अलावा हो गया सोप, एक हो गया ब्रेड। अब कुछ लोगों के माइंड में डाउट आने लग गया होगा अभी से, अभी आपके डाउट को हम लोग दूर कर देंगे, ठीक है? चलिए आज इतना ही देख लेते हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन में भी क्या होगा, सेम चीज़ ऊपर से आ जाएगी, अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है? अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। और अगर एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो हम 2 पीसेस, 3 पीसेस इस तरह कर लेंगे उसका, ठीक है? 3 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है? फर्नीचर, अब मैंने क्या बोला कि फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है? चेयर, टेबल, बेड, हम इस सबको काउंट कर सकते हैं। फर्नीचर को काउंट नहीं कर सकते, ट्रैफिक को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है? हम व्हीकल्स को काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, फर्नीचर के लिए हम लिख सकते हैं एन आइटम ऑफ फर्नीचर, ठीक है? और जब इसका ज़्यादा बनाना है तो 3-4 आइटम्स ऑफ, ठीक है, फर्नीचर, इस तरह लिख सकते हैं हम। ऑलराइट? अब आता है सोप। तो आप में से कई लोग बोलेंगे सर सोप तो हमारे घर में आते हैं कि 4 साबुन दे दे, 5 साबुन दे दे, दुकान पर जाते हैं, हम लेके आ जाते हैं। देखिए हम जो लेके आते हैं वो बार ऑफ सोप लेके आते हैं, अ केक ऑफ सोप लेके आते हैं, ठीक है? उसको हम टिकिया बोलते हैं, साबुन की टिकिया, ठीक है? तो उसका इंग्लिश में वर्ड होता है बार, है ना? या फिर होता है उसका क्या, केक, ठीक है? सोप क्या है बेटा? मटेरियल नाउन है ना? इसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन में आता है ये, है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? अ बार ऑफ सोप, या फिर अ केक ऑफ सोप। और जब हमें बढ़ाना है तो हम एक की जगह 2 केक्स कर सकते हैं, 3 केक्स कर सकते हैं, 1 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, ठीक है? अब आती है बात ब्रेड की। तो बेटा ब्रेड जो है वो भी मटेरियल नाउन में आता है ना? ब्रेड को भी हम काउंट नहीं कर सकते, हम उसके स्लाइसेस को काउंट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वी डू नॉट हैव अ स्मार्ट बोर्ड, अदरवाइज़ मैं आपको पिक्चर दिखाता उस चीज़ की। ब्रेड का क्या होता है बेटा? चलो बना के बताता हूँ आपको। बना के भी बाद में बताऊँगा बेटा, अभी लेक्चर का टाइम हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम भी क्या कर देंगे हम, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड कर देंगे, ठीक है? या फिर क्या हो जाएगा, अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है? आज का लेक्चर हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्रामराइज़।